सुकोमति सतकर मानो, ये आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो घट पर जो पाओ। घट पर जो यानी भीतर का अनुभव। जब हम ध्यान करते हैं तो कई हमारे भाई कहते हैं कि हम ध्यान तो बहुत करते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान की भीतर में कुछ अनुभूतियाँ नहीं आती। इसका कारण है विश्वास की कमी। महाराज फरमाते हैं सद्गुरु पे विश्वास करो, चूको मति सत्य कर मानो। अभी तक कई बार हम मनुष्य शरीर में आए और गए, अब ये मौका हमें मिला है, मनुष्य शरीर भी मिला है और भक्ति भी मिली है, तो विश्वास से भजन करो, चूको मति सत्य कर मानो। यानी ये सब सत्य है ऐसा विश्वास करो। अब चूको मत, अब भटको मत। अगर आपको आनंद पद में जाना है तो आपका रास्ता सही है, आप सही मार्ग पे आए हो। इसके लिए करना क्या है, तो डाकर पढ़ना है। डाकर पढ़ना यानी क्या, बहुत अच्छा शब्द है। एकाएक कूद जाओ, सोचो मत, पूरी तरह से इस भक्ति में ऐसे डूब जाओ, तभी भीतर में परिचय आपको मिलेगा। थोड़ा सा ही मन इधर उधर विचलित होता है, ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान भटक जाएगा तो भीतर का पर्चा कहाँ से आएगा। डाकर पढ़ना है। कबीर साहब कहते हैं जीण खोजा तीण पाइया, गहरे पानी पे जो बावरा डूबन डरा, रया किनारा बैठ। इस संसार में परमात्मा को किस किसने पाया, तो कबीर साहब कहते हैं जिन खोजा, जिन्होंने भीतर में उसकी खोजना करी, भजन किया। खोजना करने का मतलब भजन किया। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट। गहराई में उतरना पड़ेगा। अब जो बावरा यानी नादान भोला नासमझ डूबन डरा। डूबन डरने का मतलब क्या है, पानी तक तो गया, फिर वहां जाके सोच विचार करने लगा कहीं मैं डूब न जाऊं। अब जो बावरा डूबन डरा, रहा किनारा बैठ। अब जो डूबने से डरा, डूबने से डरने का मतलब यही मैं करता रहूँगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। डूबने के डरने का मतलब क्या है, भक्ति की गहराई में नहीं उतरना। महाराज कहते कि आप इसमें डाकर पढ़ना है, आपको कूद जाना है, आपको सोच विचार नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से ये समय, ये मौका
हाथ आया है, डाक कर पड़ो, यानी कूद जाओ। जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा बैठ। अब डरो मत। सदगुरु जी महाराज खड़े हैं, उन पर विश्वास करके कूद जाओ। जैसे कोई तैराक तैरना कब सिखाता है? तैरना बाहर नहीं सिखाया जा सकता। तैरने के लिए तो कूदना ही पड़ेगा, तभी तैरना सीख सकते हैं। तो उसके लिए गुरु के यानी वो तैराक पर विश्वास करके गहरे पानी में कूद जाओ, वो आपको तैरना सिखा देगा। जो जो संत मान में आया, हंस तारन को सोई, से देह थका निधा जुग की चरणा पड़न कोई। संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए संत आते हैं। अब संत भी आते हैं तो मनुष्य शरीर में ही आते हैं। जब मनुष्य शरीर मिला तो गुण अवगुण दोनों वहाँ होना लाजिमी है और रहते भी है। कहते हैं मेरु बराबर सतगुण, अवगुण रज समान, गुण गहत नहीं संत दास, अवगुण गहे अज्ञान। मेरु बराबर सतगुण। कोई संत है तो उसके अंदर में मेरु यानी पहाड़ के इतने उनके अंदर सतगुण है, सच्चाई है। और रज के समान अवगुण भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। संतदास जी महाराज कहते हैं ये जीव गुण ग्रहण करता नहीं। इतने सारे गुण होने पर भी गुण का ग्राहक नहीं बनता है और एक अवगुण लेके जाता है। तो गुणग्राही बनो, दिन दिन सो सुखराम कहे गुणग्राही होए। गुण के लेने वाले बनो। महाराज कहते हैं कि जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई। हंसों का उद्धार करने के लिए जब जब इस संसार में संत आए तो संत का देह थकने तक उनको माना नहीं, उनकी निंदा करी। ये जगत की रीति है। से देह थका निंदा कीवी, चरणा पड़ा न कोई। सत्ता है संत में, और ऐसे सत्ताधारी संत आते हैं तो उस समय उनके अंदर की सत्ता पहचानने में नहीं आती। धीरे धीरे समय निकल जाता है और जब संत का शरीर छूट जाता है तब उसकी महिमा करने लगते हैं, तब उसके लिए रोते हैं, तड़पते हैं, रामदारा बनाते हैं और बाद में उनका कितना भी धन्य हो क्यों न करे, उससे काम होगा नहीं। काम तो तब होगा जब सत्ता लेके संत संसार में है तो उनके शरणों में गए, उनसे भेद लिया, उनके कृपा पात्र बन गए, तभी काम बनेगा।
मगर ऐसा होता नहीं दिखता। से देह थका निंदा जुग कीवी चरणा पड़ा न खाही। पीछे सकल करे जुग महिमा धरणो सकल सरावे। जामे काज नहीं कुछ खाई सो सबके मन भावे। पीछे सकल करे जुग महिमा, शरीर छूटने के बाद फिर उनकी महिमा करते हैं और उनकी याद में रोते हैं। अब संत जाने के बाद कितनी भी उनकी महिमा करे इसमें कारत नहीं होने वाला है। अब कितनी भी महिमा करे ये सब बन जाता है धरडा। अब धरडा से काम नहीं होगा। जब संत रहते हैं संत के शरण में जाकर उनसे ज्ञान लेना चाहिए। क्या मैं कहूँ जगत की भाई इनका यही विचारा। साची वचन साची चल त्यागे कूड़ी लगे पियारा। जगत का विचार ही ऐसा है। जगत को सांसारिक सुख चाहिए, संतों के सत्य वचन को त्यागते हैं और झूठ में लगते हैं। जगत के लिए महाराज फरमाते हैं कि क्या मैं कहूँ जगत की भाई इनका यही विचारा। जगत का विचार ही ऐसा है। जगत ऐसा ही करके चला आया है पीछे भी और अब भी। समझ सको तो हंसा समझो मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद आसुयो मन लाओ। महाराज फरमाते हैं हे हंसो आप समझ सकते हो तो समझो। क्या समझो? जगत के संग लग के ये 84 के धारा में बह मत जाओ। जगत का भगत का दो मार्ग है। ये आदि अनादि से दो रास्ते हैं। जगत के संग मत लगो। जिन्होंने जगत का संग किया है उसका सर्वनाश हुआ है और जिन्होंने संतों का संगत किया है उसका उद्धार हुआ है। ये आप देखो। जुग के संग जुगे जुग पर ले। जुग के संग जुगे जुग पर ले। सबे गर्भ में आया रे। सबे गर्भ में आया रे। जन सुए नर जुग में। जन सुए तकियो नर जुग में। से सब मोकसी दाया वे। से
समझ प्रणिया मोक जो चाहिए ऐसी भगत कहे रहिए बे ऐसी भगत कहे रहिए बे सतगुरु शरणो दरसिर ऊपर सतगुरु शरणो दरसिर ऊपर राम राम मुख लइए राम राम मुख लइए देख लो आदि अनादि का ये रूप युग से संग जुगे जुग पर जिन्होंने जगत का संग किया। जगत दो प्रकार का है, ये के दिखता है ये सारा संसार ये भी जगत है, और एक है मन। मन का संग मन भी जगत है, या यूं कहिए कि ये सारी जगत की निर्मिति मन के कारण ही हुई है। मन ने ही ये संसार बनाया है। तो जिन्होंने जगत का संग किया, जिन्होंने मन का संग किया, वो बार बार गर्भ में आए, बार बार उनको दुख भोगना पड़ा। और जिन्होंने संतों का संग किया वो मोक्ष में चले गए। हे सुख राम सुनो सब कोई यारे संगन हुई बे। और जगत भगत का है तो ये मार्ग बेड़ा चले नहीं हुई बे। जगत जा रहा है पाताल में और भक्ति करने वाले जा रहे हैं ऊपर ब्रह्मांड में। तो पाताल का और ब्रह्मांड का क्या तालमेल नहीं। तो जग के संग मत लगो, मन का संग मत करो। सत्य स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। मन कहाँ लगाना है? सत्स्वरूप आनंद पद में, सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति में। केवल करता मन है मन ही धारे ध्यान। मन ही लगे अज्ञान सो मन ही कथे ज्ञान। केवल पद का कर्ता कौन है? तो मन है। बंधन में लाने वाला कौन है? तो मन है। बंधन से मुक्त कराने वाला कौन है? तो मन है। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारण। मन के कारण हम बंधन में हैं। अब ये मन ही भजन में लग जाएगा, भक्ति में लग जाएगा तो बंधन से मुक्त हो सकते हैं। केवल करता मन है मन ही धारे ध्यान। ध्यान कौन करता है? मन ही तो करता है। मन ही को परमो दिए, मन ही को दो उपदेश। ज्ञान सुनने वाला कौन है? मन ही तो है। ज्ञान कहने वाला कौन है? मन ही तो है। सारा खेल मन का ही तो है। मन को पलटाना है, मन को भक्ति की ओर लाना है, संसार से विमुख होना है। मन ही लगे अज्ञान सु और मन ही कथे ज्ञान। मन ही ज्ञान करता है, मन ही ज्ञान को कथन करता है। और ये अज्ञान भी मन के ही कारण आता है। तो मन को इस ओर लगाओ। सत्य स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। के सुख राम मुख जब पहुँचे युग मासु हंस कोई। ऐसा संत आनया प्रगटे कैलास
हंस मोक्ष में कब पहुंचता है। के सुखराम मोक जब पहुंचे, जुगमासु हंसा कोई। जगत में ये भक्ति करने वाले हंस मोक्ष में कब जाते हैं? तो मोक्ष में तभी जा सकते हैं जब कला स्वरूपी सत्ताधारी संत संसार में मौजूद है। ऐसे सत्ताधारी संत जब संसार में है, उनकी शरण में जाएंगे तो मोक्ष में जाएंगे। हे सुखराम मोक जब पहुँचे, जुगमासु हंसा कोई। और ऐसा संत आन या प्रगटे कला स्वरूपी हुई। संत के जगत में रहने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मोक पद का सतगुरु दाता और पद का गुरु विदाता। मोक्ष के दाता केवल सदगुरु ही है। तो ऐसा संत आन या प्रगटे कला स्वरूपी जोई। अब संतों की कला क्या है, कैसे उनकी कला से हम पहचानेंगे कि इन संतों में वो सत्ता है। कला कला में फेर कहावे, ये समझे नर नारी। हो न काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। कला कला में फेर कहावे, ये समझे नर नारी। महाराज फरमाते हैं ये कला कला में बहुत अंतर है। कला कई प्रकार की है। होन काल की कला बहुत है। ये होन काल की कला कई प्रकार की है। तो आपको होन काल की कला क्या है और सत कला क्या है, ये समझना पड़ेगा। होन काल की कला बहुत है, से सब तजो विचारी। अब होन काल की कला भीतर में जो कला जगी है वो होन काल की है कि वो सत्स्वरूप की है, इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। अब कैसे पहचानेंगे कौन होन काल की कला हमारे अंदर जगी है कि कुदरत कला हमारे अंदर जगी है? उसके लिए महाराज यहाँ पे फरमा रहे हैं, रिद सिद पर चासो भारे, होन काल सुई होई। ज्ञान ध्यान करणी सब सारी, के मुख सुसो होई। रिद्धि और सिद्धि, ये रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार, ये सारी कलाएं हैं होन काल की। अगर आप में कोई रिद्धि सिद्धि का पराक्रम आ गया है, आप जैसा कहते हो वैसा हो जाता है, तो सावधान हो जाओ, आपके अंदर सत्कला नहीं आई है, ये होन काल की कला आई है। रिद सिद्ध परचा सो बारे, होन काल सुई हुई। ये सब होन काल की कला है। अब ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, के मुख सुसो हुई। जैसे वो मुख से कहता है वैसे हो जाता है। अब ऐसा अगर होता है तो उसका ज्ञान कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वो ध्यान क्यों न गहरा आपको बता रहे हो, अगर वो स्वयं उस देश में नहीं पहुँचे हैं, उस संत के अंदर रिद्धि सिद्धि है, तो आप ऐसी जगह को टाल दो, ऐसे संतों को छोड़ दो। ये
होन काल तक ही ले जाएंगे, ये सत्स्वरूप तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर में सत्स्वरूप की कला है ही नहीं। जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी बात उनके मुख से निकल रही है, ये परिचय चमत्कार की ही निकल रही है, आनंद की बात नहीं कह रहे हैं। जीव कहाँ जाने पर इस हंस को आनंद मिलेगा, वो स्थान के बारे में वो बता नहीं रहे हैं। और करनी करामात परिचय चमत्कार और रिद्धि सिद्धि की बात हो रही है, तो यहाँ से दूर हो जाओ। तत चिड़िया निरभेथिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो, सत स्वरूप की कला निहारी, वाजन सोज पिछाणु। अब तत्व कहा है ब्रह्म के लिए। ये जीव माया और ब्रह्म से बना है। 3 लोक तक माया का पराक्रम है, हद में माया का राज है। अब माया को तो हम पहचान लेते हैं, यानी जगत का सुख अगर कोई हमें प्राप्त करा दे तो वो माया कहलाती है। फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी शून्य की स्थिति। ध्यान के बाद हम शून्य में चले जाते हैं और शून्य तक हमें पहुंचाते हैं। इसके आगे की बात नहीं बताते, हमें कहते हैं कि बस शून्य में ध्यान लगा के रखो, यही भजन करते रहो। अगर यहाँ तक ही बात हो रही है तो ये सतकला नहीं है, ये ब्रह्म की कला है। ये ब्रह्म तक की बात हो रही है, ये ब्रह्म की अनुभूति है। सत्य स्वरूप की कला नियारी, वाजन सोज पिछाण। ये सत्स्वरूप की कला नहीं है। पहली कला है ओन काल की, दूसरी कला है ब्रह्म की। अब सत्स्वरूप की कला क्या है? वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म सु सबही उपजा, उलट मिल्या तामाही। वाविद बिना, कौन सी विधि के बिना? सत्स्वरूप की कला जगाने की विधि। वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। आनंद पद में जाना है तो वो कुदरत कला आपकी जगनी चाहिए। कुदरत कला जगाने की विधि के बिना कोई आनंद पद में नहीं जाएंगे। पार ब्रह्म सु सब ही उपजा, उलट मिल्याता मैं। पार ब्रह्म से सब पैदा हुए और वापस उलट के भजन करके पार ब्रह्म में जाके मिल गए। तो ये तो आने की रीत जहाँ थी वहीं पहुँच गए। ये आनंद ब्रह्म नहीं है, ये सत्स्वरूप का देश नहीं है। महाराज कहते हैं बंद मुगत दोनों सुआगे, मुगत रूप सुण होई, मेरे राम मुगत रूप सुण होई। या लग सकल खबर ले आया, या लग सकल खबर ले आया, आगे न जान्यो कोई। बंद मुक्त, बंद क्या है और मुक्त क्या है? मुक्ति कहते हैं वैकुंठ को,
और बंद कहते हैं ये तीन लोक की ऊंचे से ऊंची पदवी भी बंधन ही है। ये तीन लोक तक का ज्ञान और वैकुंठ तक का ज्ञान जगत में है, यहाँ की खबर लेके आए और मुक्त रूप माने ब्रह्म में जाके मिल गए, जहाँ से आए थे वहाँ जाके समा भी गए। या लग सकल खबर ले आया आगे न जाना कोई। इसके आगे की बात न किसी ने कही न किसी ने जाना। अगर जान लिया होता तो उनके बारे में वो बात जरूर आती, मगर ऐसा होते नहीं दिखता है। एक जगह बड़ी सुंदर बात महाराज ने बनाई है। महाराज कहते हैं आगे कदे न पूते हंसो कोट कलाए पावे पूरन ब्रह्म तक हंसा पूता फिर पाछा आवे। पूर्ण ब्रह्म यानी पार ब्रह्म परमात्मा तक भी ये हंस पहुंच गया तो वहाँ से तो आने की रीत है। जैसे पहले आया था वैसे दोबारा वापस वहाँ से आएगा। और आगे कदे न पूते हंसा कोट कलाए पावे, यानी करोड़ों कलाए पार ब्रह्म की हमारे भीतर प्रकट हो जाए, फिर भी सत्स्वरूप के देश में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म परमात्मा है, उसकी इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो वहाँ से जाने पे फिर पाछा आवे, वापस आना पड़ेगा।